नमस्ते। कभी सोचा है कि साइंस की दुनिया में सबसे दमदार आइडिया कौन सा है? वो है बदलाव, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। एक छोटे से एटम से लेकर हमारे पूरे ग्रह तक हर चीज हर पल बदल रही है। तो चलिए आज साइंस के इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम चीजों के यानी मैटर के बदलाव से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि जिंदगी कैसे इवॉल्व होती है, समझेंगे कि एनर्जी कैसे रूप बदलती है, जानेंगे कि हमारी नज़र कैसे काम करती है और आखिर में इस प्लैनेट पर हमारे असर के बारे में बात करेंगे। ये एक शानदार सफर होने वाला है। तो चलिए एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब एटम से बना है। हम देखेंगे कि ये नन्हे नन्हे पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे से जुड़कर कुछ नया बना देते हैं। पता है इसका राज कहाँ छिपा है? केमिकल रिएक्शंस में। यहाँ एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर्स बनाते हैं और इससे पूरी तरह से एक नई चीज बन जाती है। और सबसे मजेदार बात, कुछ भी कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। तो साइंटिस्ट ये पक्का कैसे करते हैं कि कुछ भी गायब नहीं हुआ? वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक तराजू है जिसमें दोनों तरफ सब कुछ एकदम बराबर होना ही चाहिए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, लोहे और पानी के रिएक्शन का। देखिए, शुरू में दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर नहीं है, मतलब हमारा तराजू अभी बैलेंस नहीं है। और ये साइंस सिर्फ लैब में नहीं होती, ये तो हमारे किचन में भी होती है। अगली बार जब केक बने तो याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और वही गैस आपके केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाती है ना? ये आपके किचन में होता हुआ एक छोटा सा केमिकल चमत्कार। तो अब जब हमने मैटर के बदलाव को समझ लिया है, तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जिंदगी खुद कैसे बदलती है। अब हम बेजान मॉलिक्यूल से निकलकर जिंदगी की हलचल वाली दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो जिंदगी में बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत ही छोटे लेवल पर, डीएनए में होने वाले छोटे मोटे रैंडम चेंजेस से। और यही जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन की यानी विकास की बुनियाद है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हरी भरी झाड़ियों में कुछ लाल रंग के कीड़े रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि शिकारी कौवे उन्हें हरे पत्तों पर आसानी से देख लेते हैं। लेकिन फिर होता है एक छोटा सा बदलाव। डीएनए में एक रैंडम चेंज की वजह से एक हरे रंग का कीड़ा पैदा होता है। अब ये कीड़ा तो पत्तों में आराम से छिप जाता है और कौवों को नजर ही नहीं आता। तो होता क्या है? धीरे धीरे हरे कीड़े बच जाते हैं और उनकी आबादी बढ़ती जाती है, जबकि लाल कीड़े शिकार बन जाते हैं। बस यही तो है नेचुरल सिलेक्शन। जो माहौल में सबसे बेहतर फिट होता है वो ही सरवाइव करता है। तो अभी तक तो हमने नेचर के बदलाव देखे, पर तब क्या होता है जब इंसान खुद इस बदलाव की ड्राइविंग सीट पर आ जाता है? तब हम एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो हमारी दुनिया ही बदल देती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर। सोचिए, ये एक तरह का जादुई डिवाइस है जो दिखाई न देने वाली बिजली को मूवमेंट में बदल देता है, पहियों को घुमाने वाली ताकत में। ये सचमुच एक बहुत बड़ा इनकलाब था। बस एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिजली से मूवमेंट, और जरा देखें हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, आज कितनी सारी चीजें हैं जो इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर चलती हैं। अच्छा, एनर्जी को कंट्रोल करने के अलावा हम एक और चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है लाइट। चलिए देखते हैं कि कैसे लाइट को थोड़ा सा मोड़ने से हमारी दुनिया देखने का तरीका ही बदल जाता है। हम में से कई लोगों की नज़रें एकदम परफेक्ट नहीं होती है ना, लेकिन फिजिक्स के रूल्स को समझकर हम सही तरह के लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट को मोड़ सकते हैं और एक धुंधली दुनिया को फिर से एकदम साफ बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी गाड़ियों के साइड मिरर भी लाइट को मोड़कर हमें ज्यादा बड़ा व्यू देते हैं ताकि हम सेफली ड्राइव कर सकें। ये वो फिजिक्स है जो लिटरली हमारी जान बचाती है। तो हमने छोटे से लेके बड़े बदलाव देखे, पर अब बात करते हैं सबसे बड़े पैमाने की, यानी कि पूरे प्लैनेट की। चलिए देखते हैं कि हम इंसान इस ग्रह को कैसे बदल रहे हैं। लाखों सालों से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ओजोन लेयर। ये ऑक्सीजन से बनी एक कुदरती ढाल है जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जिन्हें CFCs कहते हैं,
जो फ्रिज और स्प्रे कैन्स जैसी चीजों में इस्तेमाल होते थे। और हमें पता भी नहीं चला कि हम अनजाने में अपने ही सुरक्षा कवच को तोड़ रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 1987 में कुछ बहुत बड़ा हुआ। पूरी दुनिया ने फैसला किया कि इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करना है। और ये एक अलग ही तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था। ये था एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी दुनिया ने साइंस की बात मानी और अपनी गलती को सुधारने के लिए एक साथ काम किया। तो एटम से लेकर एटमॉस्फेयर तक हमने देखा कि बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सवाल ये है कि ये जो ताकत हमें साइंस ने दी है, उससे हम आने वाले कल में कैसे बदलाव लाना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव अब हमारा है।